सिंगापुर में आगमन हो गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए तमाम लोग वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। हम जानते हैं 2 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री निकले थे। वो पहला पड़ाव उनका ब्रुनेई था। ब्रुनेई के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री का आज का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा, जिसके तहत वो तमाम महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करेंगे और भारत सिंगापुर के संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिहाज से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा के समय भारत सिंगापुर में रणनीतिक सहयोग हुआ था। वो रणनीतिक सहयोग जो अपने आप में आपसी समझ को एक नए स्तर और आयाम तक ले जाता है। तो 2015 से शुरू हुआ वो रणनीतिक साझेदारी का जो सफर है वो लगभग अपने 10 साल पूरे करने की स्थिति में। ऐसे में लगभग 1 दशक की रणनीतिक साझेदारी में भारत और सिंगापुर बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं। तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया है, जिसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की रही है, क्योंकि उन्होंने ही इसका आधार तैयार किया। और चाहे तमाम क्षेत्रों में सहयोग हो, फिनटेक हो, या फिर किस प्रकार से एफडीआई को आगे बढ़ाने की कोशिश हो, या फिर नई तकनीक ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम क्षेत्र जहां पर सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, दोनों ही देश मिलकर तेज गति से काम कर रहे हैं। और ये तेज गति को एक नया मोमेंटम कैसे दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की इस यात्रा से तय होगा। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के चेहरा अपने आप में इस बात को दिखाता है कि वो खुश हैं सिंगापुर पहुंच के, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद है लगातार कि किस तरीके से ये यहां से दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती है वो एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ती नजर आएगी। हमारे साथ में खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी लगातार मौजूद हैं। अंशु जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का अब सिंगापुर की सरजमी पे कदम रख देना और यहां से जो लगभग 1 दशक की रणनीतिक समझ है दोनों देशों में, इसमें एक क्वांटम जंप की उम्मीद की जा सकती है? अंशु जी। निश्चित तौर पर भारत सिंगापुर के 2015 में जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की नई यात्रा शुरू हुई है, उसमें अब मैं नए आयाम जुड़ते हुए देखती हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की सरजमीन पर कदम रखा है और इसके पहले ही उनकी यात्रा के दौरान खुशखबरी हमको मिल चुकी है कि सिंगापुर की जो एक बड़ी लीडिंग कंपनी है कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट, उसकी तरफ से भारत में निवेश दोगुना करने की बात हो रही है। और यदि इस निवेश को देखें तो ये अंकों में लगभग 90,000 करोड़ का निवेश होगा आगामी 4 सालों में। यदि हम इस कंपनी को देखें तो पहले बेंगलोर में एक बहुत बड़ा आईटी पार्क इस कंपनी ने विकसित किया है और अब ये भारत में बड़ा निवेश करने की बात कर रही है। इसके अलावा जब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ओर देखते हैं और उसे जब हम आत्मनिर्भर भारत की यात्रा से मेक इन इंडिया के लक्ष्य से जोड़ करके देखते हैं, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो कुछ बड़े आउटकम्स इस यात्रा से मुझे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर चाहे अर्थ सहयोग हो, व्यापार का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, यहां से एक स्केल और स्पीड दोनों ही मुझे तेज गति लेती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि देखिए, जब 2 देशों के द्विपक्षीय संबंध सामरिक सहयोग के स्तर पर पहुंचते हैं तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमें चाहिए होता है वो है विश्वास का। ये विश्वास ही वो तत्व है जो किन्हीं 2 देशों को बायलैटरल रिलेशंस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर ले जाता है। अब जबकि भारत और सिंगापुर 2015 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो निश्चित तौर पर भरोसे की बुनियाद पर कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे जो न सिर्फ दोनों ही देशों के आपसी विकास के लिए, आपसी सहयोग की